जो आपके विपक्ष में है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक है कि वो रघुवर दास की बहू है। काम तो जो है वो रघुवर दास करेंगे और उनके बेटे करेंगे, उनके भतीजे करेंगे, पूरे परिवार पर हमला हो रहा है। इसको कैसे संभालिएगा? ये एक होनहार बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, जर्नलिस्ट बैकग्राउंड की रही है और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पूरी ऊर्जा के साथ घर घर जा करके माताओं का, बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद वो ले रही है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार चुनाव लड़ता है तो वो एक नया चेहरा होता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी उम्मीदवार कार्य कर रही है और जनता के बीच जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बहुत ही स्नेह, प्यार और इज्जत के साथ उनको अपना आशीर्वाद देगी। एक नेता की बात छोड़ दे, भाजपा के कार्यकर्ता की बात छोड़ दे, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शहर में आपकी बहुत बड़ी पहचान है। देखा जाए तो आपके पीछे जो है हजारों लोगों की भीड़ चलती है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही थी कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों का था कि नहीं, अगर अमरप्रीत सिंह काले विधायक बनते हैं तो शायद ज्यादा लोगों का, जरूरतमंद लोगों की मैं सेवा कर सकता हूं। इससे मैं इनकार भी नहीं कर सकता। मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूं कि मैं जहां हूं, मैं अपने सेवा के कार्यों को और ज्यादा गति दूंगा। और विधायक बनना को बहुत बड़ी बात नहीं होती है, विधायक बन करके ही सेवा करनी बड़ी बात। आप सभी शहरवासी उस बच्ची को विजयी भव का आशीर्वाद दे, एक मौका दे, ताकि वो काम करके सिद्ध कर सके कि वो एक परिवार से जुड़ी महिला नहीं है, एक स्वतंत्र इकाई है और बड़ी बेहतर काम कर सके। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड के 42 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है। इनमें कोल्हान के 14 विधानसभा सीटें भी शामिल है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि झारखंड की सत्ता में काबिज होना है तो कोल्हान की 14 सीटों को फतेह करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके तहत जमशेदपुर पूर्वी की अगर बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता अमरप्रीत सिंह काले को फिर से एक बार जो है पार्टी में शामिल किया है। आइए, हमारे साथ मौजूद है अमरप्रीत सिंह काले, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस पद पर आप पहले बने हुए थे, 10 साल के बाद पुनः आपको उसी पद पर वापस से लाया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। और कोल्हान एक बहुत ही वाइब्रेंट क्षेत्र है। 14 विधानसभा हमारी यहाँ पे हैं और आप देखेंगे 2024 में अधिकांश सीटों पे 14 की 14 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। बहुत ही हमारे नौजवान जो कार्यकर्ता हैं उत्साह से लगे हुए हैं। हमारे पदाधिकारियों का लगातार दौरा हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शानदार रिजल्ट इस बार 2024 में आएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जमशेदपुर पूर्वी की अगर बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी को शुरू से जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही जो है गुटबाजी की अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी में तो वो भी सबसे अधिक जो है जमशेदपुर पूर्वी में ही देखने को मिलती है। ऐसे में आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस गुटबाजी को दूर करना और पार्टी को एक मंच पर जो है खड़ा करना। इस पे को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई गुटबाजी है, किसी प्रकार का आपसी कोई विवाद है, कुछ भी है। आप देखेंगे जमशेदपुर पूर्वी से भी निश्चित रूप से पूरब हो, पश्चिम हो, पोटका हो, घाटशिला, सरायकिला, पूरे कोल्हान की सभी सीटों पे बारागोड़ा से लेकर के मनोहरपुर तक निश्चित रूप से कमल फूल खिलेगा। और जमशेदपुर पूर्वी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमारे जमशेदपुर के नौजवान कार्यकर्ता पूरी शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हैं और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी 14 सीटों पे इस बार कमल फूल खिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर गुटबाजी को नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा के साथ पूर्णिमा साहू का नाम जैसे ही सामने आता है, पश्चिम की तो छोड़ दीजिए, पूर्वी में जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने लोग थे वही बागी हो गए हैं। शिवशंकर सिंह ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है, राजकुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप भी जो है प्रत्याशियों की सूची में शामिल थे और भी कई नाम था, लेकिन आप जो है वापस से पार्टी में आ गए हैं। तो ऐसे में वोट जो है वो डिवाइड होगा, इसको कैसे रोकेंगे? हाँ, कुछ लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे और वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो सामने दिख रहा है उस पर आदमी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो समर्पित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के,
वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के लिए लगे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे अपने होते हैं, अपने कार्यकर्ता होते हैं, अपने समर्पित भाव से पार्टी का सालों साल तक झंडा बुलंद करते हैं, जब वो चुनाव लड़ते हैं पार्टी से अलग हट करके, उसका नुकसान तो पार्टी को होता ही है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अंततः जो जनता जनार्दन है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित भारतीय जनता पार्टी के चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और झारखंड में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था इस राज्य के चौतरफा विकास का, वो भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही है उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, हमारी सरकार ने प्रयास किया है। जो अधूरे कार्य रह गए हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम सत्ता में आएंगे। तो ऐसे में एक एक सीट बहुत बहुमूल्य है। किसी भी प्रकार के आपसी छोटे मोटे विषयों को लेकर के हम नुकसान ना कर बैठे, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं 2024 की अगर बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगते आया है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से परिवारवाद का जो एक आरोप है वो निकल करके सामने आ रहा है कि कोल्हान समेत पूरे झारखंड में कई सीटों पर जो है पारिवारिक चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले। पूर्णिमा साहू, जिसमें से एक नाम जो है प्रमुखता से उठा चुकी वो राज्यपाल रघुवर दास की बहू भी है। इसको कैसे देखते हैं? इस पे कार्यकर्ताओं को जो है कैसे मनाने का काम करेंगे? देखिए, ये एक सवाल है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इसका जवाब मैं यही कहूंगा कि ये एक होनहार बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, जर्नलिस्ट बैकग्राउंड की रही है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पूरी ऊर्जा के साथ घर घर जा कर करके माताओं का, बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद वो ले रही है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार चुनाव लड़ता है तो वो एक नया चेहरा होता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी उम्मीदवार कार्य कर रही है और जनता के बीच जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बहुत ही स्नेह, प्यार और इज्जत के साथ उनको अपना आशीर्वाद देगी और निश्चित रूप से उनको जिताने का काम करेगी। कहीं मुझे कोई संशय नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत विषय, इतनी बड़ी पार्टी है विधानसभा में, कोई एक आध छोटा बहुत विषय है, तो मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे विषयों को आप दरकिनार कर करके पार्टी हित पे कमल फूल को खिलाने का काम करें। और बहुत प्यारी बच्ची है, मेहनत कर रही है। लेकिन अगर जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो यहाँ पर जो आपके विपक्ष में है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक है कि वो रघुवर दास की बहू है। काम तो जो है वो रघुवर दास करेंगे और उनके बेटे करेंगे, उनके भतीजे करेंगे, पूरे परिवार पर हमला हो रहा है। इसको कैसे संभालिएगा? देखिए, बहू घर के सदस्य नहीं होती, ऐसी थोड़ी आप कह रहे हैं कि बेटा होगा, पत्नी होगी तो ठीक है, बहू होगी तो पराई होगी। अरे बहू तो घर की बेटी होती है। घर की बेटी जो है दूसरे के घर की बहू बनती है। घर की बेटी जब दूसरे घर में जाती है तो उस घर की बहू बनती है, मालकिन बनती है। आज हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी जो बहू है वही तो घर की मालकिन है, और जो हमारी पत्नी है वही घर की मालकिन है। कल वो बहू बन के आई थी। तो मैं ऐसा नहीं मानता, हम बहू और बेटी में अंतर करने वाले संस्कार और मूल्यों के साथ नहीं आधारित होते हैं। मैं तो पुनः कहता हूं, मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के कहूंगा, कहीं थोड़ी बहुत भी कोई इस प्रकार का विषय आपके मन में है, होगा, तो कृपया उसको दरकिनार कर करके, एक प्यारी बच्ची है, एक बहू है, एक बेटी है, एक मातृ शक्ति है, एक महिला सशक्तिकरण के नजरिए से प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है उसके नजर में इसको देखते हुए एक पढ़ी लिखी बच्ची को आप अपना आशीर्वाद दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। बस इतना सा देखना है। छोटी मोटी बात है, उसको दरकिनार करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि इसको लेके कोई ममरिंग नहीं है या किसी को मन को चोट नहीं पहुंची है। मैं आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कई लोगों को हो सकता है कि कैंडिडेचर जब डिक्लेयर हुआ 81 सभी विधानसभा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ लोगों को हुआ है। हो सकता है जमशेदपुर पूरा में भी हुआ हो, लेकिन उसको दरकिनार के कैंडिडेट की बात छोड़ देते हैं। आप चूंकि संभावित प्रत्याशी आप भी थे, आपको कितनी तकलीफ हुई जब आपका नाम नहीं आया? मुझे तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं, देखिए, मुझे तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि मैं कैंडिडेट नहीं बना। मुझे तकलीफ इसलिए हुई है कि बहुत बड़ी संख्या में शहर के हमारे शुभचिंतक थे जो चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं, देखिए, 24 साल 25 साल। मेरा दूसरा सवाल भी इसी और जा रहा था कि मान लीजिए अगर
एक नेता की बात छोड़ दे, भाजपा के एक कार्यकर्ता की बात छोड़ दे, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शहर में आपकी बहुत बड़ी पहचान है। देखा जाए तो आपके पीछे जो है हजारों लोगों की भीड़ चलती है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही थी कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आपके पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर शामिल होने के बाद आपके अपने कार्यकर्ता, अपने लोग जो है वो काफी नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे मनाइएगा? ये भी बात सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमें प्यार करते हैं, लोग क्या है, अरे हमको प्यार करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, स्नेह रखने वाले। देखिए हमारे परिवार को यहाँ 107 साल का इतिहास है। हमारा जन्म यहाँ की, हमारी माता जी का जन्म यहाँ का, तो लंबे कालखंड से लोगों को साथ जुड़ाव रहा है। और लोगों ने देखा कि हम सेवा भाव आज नहीं, लंबे कालखंड से करते हैं। तो लोगों का था कि नहीं, अगर अमरप्रीत सिंह काले विधायक बनते हैं तो शायद ज्यादा लोगों का, जरूरतमंद लोगों की मैं सेवा कर सकता हूं। इससे मैं इनकार भी नहीं कर सकता। मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूं कि मैं जहां हूं, मैं अपने सेवा के कार्यों को और ज्यादा गति दूंगा। और विधायक बनना को बहुत बड़ी बात नहीं होती है, विधायक बन करके ही सेवा करनी बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार लोगों को बहुत कष्ट हुआ है, लोग रोए हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं आकर के जानती होंगी, कैमरा में लोग रोए हैं, हमारे नौजवान साथी रोए हैं और मुझे भी रुलाया है। लेकिन बावजूद उसके पार्टी के साथ समर्पित भाव से काम करना, धैर्य रखना, यह ईश्वर लोगों को मनवा लेंगे। मैंने सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया। मनाना क्या, देखिए लोकतंत्र का पर्व है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो तो पार्टी के लाइन से बंधे हुए रहते हैं। कुछ लोग दायां बायां हो सकते हैं समय पे, लेकिन मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी से नहीं बंधे हुए हैं, वो सभी दल के लोग हैं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि अब अमरप्रीत सिंह काले के साथ जिन लोगों का जुड़ाव था वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर सामने आएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया मैं अपील करता हूं कि आप सभी से कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, आप उसके लिए काम करें और उसको जिताने का काम करें। और मैंने बार बार एक सवाल मेरा, एक बार मैं कहूंगा, देखिए मेरे साथ जुड़ा हर व्यक्ति पार्टी का कैडर नहीं है, ये चीज को ध्यान रखना होगा सभी को। बावजूद उसके बहुत लोग न्यूट्रल है, किसी पार्टी में नहीं है, वो अमरप्रीत सिंह काले के साथ जुड़े हुए हैं अपने भाव के साथ। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कुछ, लेकिन फिर भी मैं उनसे भी अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, यहाँ पर पुनः सत्ता आए, विकास हो लोगों का, हम सब मजबूत होंगे। पार्टी जब मजबूत होगी तो यही मेरा गुजारिश है, अपील है, प्रार्थना है। एक चीज, मेरा एक सवाल यहाँ पे भी है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपके और वर्तमान में राज्यपाल रघुवर दास के संबंध को अगर बात करें तो आप दोनों के बीच के खटास जो थे वो भी जग जाहिर है। कहीं ना कहीं 10 साल अगर आप पार्टी से दूर रहे, आपकी निलंबन की बात जो सामने निकल के आई उसमें भी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को ही जोड़ करके देखा गया है। लेकिन आप आगे आकर के हमेशा ये बात बोलते रहे कि मैं पार्टी से निलंबित नहीं हूं, मुझे इस तरह का कोई सूचना जो है पार्टी की ओर से कभी उपलब्ध नहीं कराया गया। लेकिन अभी 2024 के विधानसभा चुनाव के समय रघुवर दास की बहू आपके घर आती है प्रत्याशी बनने के बाद, आपसे आशीर्वाद लेती है। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, जो लोग बागी हुए हैं उनका कहना है कि नहीं, आशीर्वाद तो दिया गया लेकिन ऊपर मन से, ये विजयी भव का आशीर्वाद नहीं है। इसको कैसे देखते हैं और क्या आपके और रघुवर दास के बीच में जो खटास थी, जो दूरियां थी, वो अब मिटती नजर आ रही है? देखिए, दो बात स्पष्ट कहूंगा, मेरे और माननीय रघुवर दास जी के बीच में दूरियां बनाई गई थी, दूरियां थी, इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता। एक संवाद की कमी थी, लेकिन कोई ऐसी भी बात नहीं है कि हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा विवाद था। हाँ ठीक है, मैं पिछले 10 साल 5 साल से एक कॉर्नर्ड रहा, तो होता है, तो हम कॉर्नर्ड थे तो दूसरे लोगों को सम्मान मिला, दूसरे लोग आए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि कहीं मेरे तरफ से कभी कोई विवाद ना रहा है, ना आज है, ना कल रहेगा। हमारे घर में उनकी बहू आई है और मैंने उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया है और मैं विजय भव का आशीर्वाद दे रहा हूं। और मैं आपके माध्यम से ये मेरी अपील, प्रार्थना रहेगी कि आप सभी शहरवासी उस बच्ची को विजयी भव का आशीर्वाद दे, एक मौका दे, ताकि वो काम करके सिद्ध कर सके कि वो एक परिवार से जुड़ी महिला नहीं है, एक स्वतंत्र इकाई है और बड़ी बेहतर काम कर सकती है। तो क्या ये मान सकते हैं कि बहू ने जो है दो नेताओं की दूरियों को कम कर दिया है? हाँ, बेटियां तो होती ही हैं, बेटियां, बहू, ये सब तो होती है, बच्चे होते हैं,
जो वैसे तो मैं मानता नहीं कि हमारे बीच कोई दूरी थी, लेकिन देखिए बहू बेटी सबकी बराबर होती है, मैं तो ये मानता हूँ। और देखिए इज्जत सबकी होती है, हम सबको, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा कार्यकर्ताओं को निश्चल भाव से देना ये अच्छी बात होती है। ये लॉन्ग टर्म पे करता है आपको। आप किसी भी पद पे गए, मैं बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी पद पे चल जाए, लेकिन सम्मान कार्यकर्ताओं को देना ये आवश्यक होता है। कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो, केवल और केवल एक चीज का भूखा होता है, वो होता है सम्मान का। और कार्यकर्ताओं के धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, आज नहीं तो कल उसका आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। काले जी, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर आपकी बात करें तो विद्यार्थी परिषद से आपने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है एक कैडर के तौर पे ज्वाइन किया था, जिसके बाद से आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, पार्टी के कई माफ करिएगा उपाध्यक्ष रहे, पार्टी के कई वरिष्ठ पदों पर भी आपने काम किया, प्रदेश प्रवक्ता का भी पद आपने संभाला। लेकिन जो बीच का जो 10 साल का गैप था, उस बीच में कई ऐसे नेता देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, दल बदल लेते हैं, लेकिन आपने जो धैर्य रखा, इसके पीछे का क्या कारण था? धैर्य देखिए क्या होता है ना, मानसिक स्थिति पे होता है। मैंने शुरू दिन से, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थापा, मैंने उस दिन से सेल्फ कमिटमेंट किया कि मैं जीवन में दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। स्थितियां प्रतिकूल हो अनुकूल हो, और मुझे तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत मान सम्मान दिया, मुझे पहचान दी है, काम करने का अवसर पार्टी ने जब भी दिया मैंने किया है। 10 साल का कालखंड मेरे लिए बहुत कुछ सीखने वाला था। लेकिन मुझे देखिए, मैं फिर कहूंगा, जमशेदपुर के नौजवानों का जो प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहा, हमारी बहनों का, हजारों बहनों ने मुझे फोन किया, हजारों हमारी माताओं ने फोन किया, नौजवानों ने फोन किया। जो मैं कह रहा हूं शहर के लोग जान रहे होंगे, जो उनकी ताकत मुझे प्राप्त हुई है 10 साल क्या, पूरा जीवन भर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, वो प्यार, वो आशीर्वाद, वो जो जनता का स्नेह है, वही मेरी ताकत है, वही मेरी ऊर्जा है। और मैं समझता हूं उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आपको वापस से प्रदेश प्रवक्ता के पद पर ज्वाइन कराने के लिए बड़ी जिम्मेदारी जो है, बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में उन्होंने एक बयान ये भी दिया था आपके बारे में पूछने पर कि अमरप्रीत सिंह काले को केवल प्रदेश की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सिख समुदाय को लेकर के केंद्रीय स्तर पर भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और मेरा यहाँ पर ये सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि जमशेदपुर की अगर बात करें तो आपसे जुड़ाव रखने वाला एक समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं रघुवर दास से खफा भी चल रहा था, तो उनको कैसे मनाएंगे अपने पक्ष में करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि पीयूष जी आप बहुत वरिष्ठ हैं। खासकर मैं सिख कम्युनिटी की बात करता हूं, अगर तो, या कोई भी इस प्रकार की कम्युनिटी की जो थोड़ा सा रखते हैं अपना विवेक और रखते हो, कोई आदमी किसी के बोलने से इधर उधर नहीं जाता है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने सोचने की शक्ति दी है। और जमशेदपुर एक ऐसा शहर है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा है। जितने भी हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे निर्दलीय जो लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे के घर तक जुड़ा हुआ है। तो किसको क्या करना है नहीं करना हर आदमी जानता है। सिखों की जहां तक समाज की बात है, सिख समाज एक ऐसा समाज है जो केवल, मुझे लग रहा है कि अपना व्यक्तिगत पारिवारिक और व्यक्ति अपना निर्णय लेता है, किसी के बोलने से इधर उधर नहीं जाता है। और रही बात कि हमारे असम के मुख्यमंत्री जो सह प्रभारी हैं, उनका ये कहना कि बड़े स्तर पे मेरे से काम लिया जाएगा, तो इसके लिए मैं केवल इतना ही कहूँगा, केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय BL संतोष जी से भी मेरी बात हुई थी, और हमारे अन्य लोगों, शिवराज जी से भी माननीय शिवराज जी से भी बात हुई थी, माननीय बाबूलाल जी से भी बात हुई थी, माननीय कर्मवीर जी संगठन मंत्री, उनसे भी बात हुई थी, अमर बौरी जी से भी बात हुई थी। सभी से जो संगठन में आज की डेट में वो सब निर्णय लेने वाले लोग हैं, सब ने कहा था कि काले जी आपका जो एक कार्यशैली है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय स्तर पे भी हम उसको कैसे लें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो एक विचार, जो आपका, उन्होंने खासकर मेरे तमाम कार्यक्रमों के बारे जिक्र किया था, जो शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकलता है और बाकी चीज़ों को लेकर के, कि इस टोटल आइडियोलॉजी को, भारतीय जनता पार्टी की और देशभक्ति की आइडियोलॉजी को नौजवानों के साथ कैसे जोड़ें, नौजवानों के बीच कैसे तरंग लाएं, पार्टी की आइडियोलॉजी को और कैसे प्रचार प्रसार करें। इसके लिए आने वाले भविष्य में कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन वो चाहेंगे कि अमरप्रीत सिंह काले का एक
उस तरीके से हम उपयोग लो। इसके लिए जो लोग भी ये सोच रहे हैं उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कल को भविष्य में कोई भी ऐसी जिम्मेदारी देंगे उसका अक्षुण्ण पालन करूंगा। मेरा एक सवाल आपसे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से रिलेटेड है कि 2019 के चुनाव में सरयू राय ने जब यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीता था पूर्वी से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि 2024 में अगर अमरप्रीत सिंह काले अगर पूर्वी से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन देखा गया कि 2024 के विधानसभा में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रयासरत थे कि उनको जो है पूर्वी से जो है सीट दी जाए जदयू के टिकट पर, लेकिन हालांकि ये संभव नहीं हो पाया और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, मैं देखिए माननीय सरयू राय जी के जो बारे आपने कहा कि हमारे पिता तुल्य अभिभावक तुल्य हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं और आज भी सम्मान बहुत है। और वो जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं और एक थिंक टैंक कहा जाता है पार्टी का, जब तक भी उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। कालांतर में कुछ ऐसा रहा कि उनको टिकट नहीं मिली और जमशेदपुर पूरब से लड़े, उसमें लोगों ने मुझे भी जोड़ा कि कहीं ना कहीं से मेरा भी हाथ था, ये था वो था। लेकिन मैं इन चीज़ों को देखिए कौन कहाँ क्या रहा है उससे मैं नहीं कहता। मैं इतना केवल जरूर कहूँगा कि वो अब जमशेदपुर पश्चिम से लड़ रहे हैं, वो जीते, विधानसभा में जाएं, हमारे सीनियर हैं। जमशेदपुर को ही नहीं, झारखंड को ही नहीं, इस विधानसभा को भी वैसे कर्मठ और एक बेहतर सोच रखने वाले सीनियर विधानसभा में बातों को रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। तो जनता जनार्दन निश्चित रूप से उनको भी जिताएगी, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। बहरहाल अभी हमने अमरप्रीत सिंह काले से बात की, इन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की, लेकिन अंततः जो निकल करके सामने आया उनका यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से 10 साल दूर रहने का जो कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं संवाद की कमी और गलतफहमियों का कारण बना, जिसके कारण वे जो है पार्टी से दूर रहे। लेकिन अंततः जो है उन्हें वापस से पार्टी ने ससम्मान जो है शामिल किया है और अब जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो पूर्वी से हो या पश्चिमी से हो, उसे जिताने के लिए जो है निष्पक्ष भाव से काम करेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जिनीर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in